अध्याय 17 और आज के जो 2 श्लोक हैं वे हैं 9 और 10। पहले इसका वाचन होगा और उसके बाद इन 2 श्लोकों का आज विश्लेषण किया जाएगा। आइए गाते हैं पहले। कट्वं लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहारा राजसस्येस्ता दुख शोकामय प्रदा यात यामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि चामेध्यम् भोजनं तामस प्रियम् जी देखिए, ये जो अध्याय 17 है ये श्रद्धा त्रय विभाग योग है। और आपने देखा कि इसमें हम पहले तो 3 प्रकार की श्रद्धाओं का वर्णन देख रहे हैं। सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा। फिर उसके बाद हमारे वासुदेव श्री कृष्ण, यद्यपि ये प्रश्न नहीं है अर्जुन का, पार्थ का ये प्रश्न नहीं है, फिर भी उन्होंने सोचा एक मूलभूत बात, एक आधारभूत बात हम अपने प्रिय पार्थ को बता दें। और वो मूलभूत बात यह थी कि 3 प्रकार की श्रद्धा के बाद 3 प्रकार के आहार क्या होते हैं, 3 प्रकार के यज्ञ क्या होते हैं, 3 प्रकार के दान क्या होते हैं और 3 प्रकार के तप क्या होते हैं। तो इसका जो वर्णन है, यद्यपि ये पार्थ अर्जुन की जिज्ञासा नहीं है, लेकिन चूंकि आध्यात्मिक जीवन के लिए इसका बहुत महत्व है, इसलिए वासुदेव श्री कृष्ण उसका वर्णन कर रहे हैं। तो 8वें में आपने देखा था कि सात्विक आहार का वर्णन किया गया था, और अब 9वें में राजसिक आहार का वर्णन किया जा रहा है। 9वें में राजसिक आहार का वर्णन हो रहा है और 10वें में तामसिक आहार का वर्णन किया जा रहा है। यह इसकी भूमिका है। आइए देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति राजसिक आहार करता है, देखिए मनुष्य की श्रद्धा को पकड़ना बड़ा कठिन काम है श्री अग्रवाल जी, कि वो सात्विक श्रद्धा में है या राजसिक श्रद्धा में है या तामसिक श्रद्धा में है। आप कैसे जानोगे? तो उसके ये जो कुछ लक्षण हैं, जैसे आहार की जो कोटि है, दान की जो कोटि है, तप की जो कोटि है, तो इससे आप थोड़ा सा जान लोगे कि इस मनुष्य की वृत्ति क्या है, इस मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है, इस मनुष्य की श्रद्धा क्या है। तो अब आप ये देखिए कि जो राजसिक श्रद्धा के लोग होते हैं उनकी आहार की क्या कैटेगरी होती है। तो देखिए किस तरीके का आहार इन राजसिक लोगों को प्रिय होता है। राजसस्य इष्टाः आहारा क्या है? राजसिक मनुष्य जो हैं उनके आहार की कैटेगरी क्या है, वर्ग क्या है। तो अब आप देखिए नंबर 1 से कटु। कटु का मतलब आप लोग जानते हैं, कड़वे जिससे हम लोग पकड़ लेते हैं, बाहर से ही थोड़ा थोड़ा
यद्यपि वो पूरा ये ऐसा सिद्धांत नहीं है कि जिससे जो बिल्कुल सही सही व्याख्यात करता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली तो जरूर ये बता ही देता है। तो राजसिक आहार में आप देखिए कट वम्ल, तो पहले आप देख लीजिए कड़वे पदार्थ और खट्टे पदार्थ ऐसे लोगों को प्रिय होते हैं, ठीक है। और लवण, लवण लवण माने नमक होता है, साफ साफ आप जानते हैं, बड़ा नमकीन चटपटे लवण और आती उष्ण बड़े गरम गरम आती देखिए है बहुत बहुत सत्य सा लगता है। अति उष्ण माने खूब गरम गरम, कहीं भाई गरम गरम ला यार, क्या क्या है, तो अति उष्ण ना, लवण अति उष्ण और तीक्ष्ण तीखे चटपटे, बिल्कुल एकदम लगे, तीक्ष्ण तीक्ष्ण लगे। और रूखे सूखे बिल्कुल रूखे का मतलब है इसमें जब ये पदार्थों का वर्णन हो रहा है तो आप ये ना समझिए जब जो आपका लंच और डिनर है उसी का वर्णन नहीं है, जितना आहार आप लेते हो whatsoever you take in, नाश्ते से लेकर यस दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल, कि नाश्ते से लेकर आप अगर गन्ना चूस रहे हैं वो भी आहार है कि नहीं है, आप संतरा चूस रहे हैं तो भी आहार है ही है, आप अनार का जूस पी रहे हैं तो वो भी आहार में गिनती आ जाएगी ना। तो आप जो कह रहे हैं ना कि नाश्ते से लेकर के दोपहर का जो भोजन है वो, या शाम का जो आपका नाश्ता है वो, और रात्रि का जो आपका भोजन है वो, इन सब में उसकी छटा आ जाएगी राजसिक श्रद्धा की। जो इस प्रकार के भोजन करते हों तो फिर आप उनको राजसिक श्रद्धा में गिनती कर लीजिए। तो तीक्ष्ण, जैसे वो भी तीखे किस्म के, तीखे, और रूक्ष का श्री जयदयाल जयदयाल गोविंदका जी ने लिखा है कि ये जो आप चबेना खाते हैं लैया और चना, तो ये रूक्ष में इसको उन्होंने रखा है, लैया चबेना को, लेकिन उसमें भी चटपटा चाहिए। और एक सबसे अच्छी इसमें कैटेगरी लास्ट वाली है विदाहीना, जो दाह मतलब आप सब लोगों की अनुभूति है ना, ये दाह वाली, खाने में दाह हो जाना, अंदर जलन, क्यों डॉक्टर साहब बताइए, आप तो दाह हो जाना खाने ही समय में। अरे भाई ऐसा आहार क्यों लेते हो जो अंदर इतनी जलन आग फैल जाए हैं, लेकिन ये उनका लक्षण है विदाहीना, दाह करने वाले आहार वो लेते हैं। और ये राजसिक श्रद्धा वाले, इससे पहले हमने बताया था सात्विक बताया था, अब हम राजसिक बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं। तो ये उनके लक्षण, और ये क्या होगा अब इनका तो बता दिया गया, इस कैटेगरी में ये लोग आहार लेते हैं, ऐसे आहार उनको प्रिय हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, देखो खाने में ही इनमें दुख होता है ये है देखिए लास्ट का पद, दुख शोक आमय प्रदाह, दुख शोक आमय प्रदाह। जब खाते हैं तभी कष्ट होता है, खाने में ही कष्ट है ऐसे पदार्थों को, और खाने के बाद ये पछतावा भी होता है, न खाते तो ज्यादा ठीक ये उसको शोक कहते हैं। जब आपने कोई क्रिया कर ली हैं, उसके बाद अगर आपको प्रायश्चित होगा तो उसकी टर्मिनोलॉजी है शोक। खा लिया आपने, जलन हुई, दाह हुआ, ये सब हुआ, अब दुख हुआ, तो अब बाद में जो आपको प्रायश्चित होता कि काश न खाया होता हैं, औषधि जी खिला रहे थे लेकिन हम नहीं खाया होता, तो वो जो प्रायश्चित का जो सेंस है, सेंस ऑफ रिपेंटेंस इंग्लिश में कहते हैं, हाँ, तो उसको शोक कहते हैं। और ये आमय प्रदाह है, आमय का मतलब होता है रोग। इस प्रकार का जो आहार है वो मनुष्य को रोग देता है, आमय प्रदाह, रोग लाएगा भाई ऐसा आहार जो राजसिक आहार है, तीक्ष्ण कड़ुआ और अति गर्म। तो इस प्रकार के जो आहार हैं वो मनुष्य के लिए दे आर प्रोडक्टिव ऑफ थ्री थिंग्स, पेन एंड रिपेंटेंस एंड डिजीज। ये तीन चीजें और लेके आपको दे देंगे ये। तो देखिए कितना सुंदर है, हम लोग इससे
कुछ न कुछ लक्षण ये जान सकते हैं कि कोई मनुष्य जो आहार करता है उस आहार से आपको उसकी श्रद्धा पकड़ सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया है गीता, इसका कहीं मेरे ख्याल से ऐसा विवरण कहीं नहीं आता। यद्यपि ये आता है सत्व शुद्धो, वो आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि आता है, नहीं आता कि जिसका आहार शुद्ध हो उसका अंतःकरण भी शुद्ध और पवित्र होता है, ये होता है ना। तो इसमें एक चीज़, अब आप लोग ये कहेंगे हमारे लिए इसमें मैसेज क्या है। हमारे लिए इसमें गीता का संदेश ये है कि आप आहार ग्रहण करें तो सात्विक आहार ग्रहण करें, राजसिक आहार ग्रहण ना करें, तामसिक आहार ग्रहण ना करें, क्योंकि सात्विक आहार ही आपको स्वास्थ्य आरोग्य भी देता है और आनंद भी देता है और वो मुक्ति का द्वार भी खोलता है। तो हमको लेना क्या है? सात्विक आहार, त्यागना क्या है? राजसिक और तामसिक आहार। ये हमारे लिए इसमें संदेश है, मैसेज है। इज इट क्लियर सर? अब आप जरा देखिए तामस आहार लेने वालों के लक्षण जो कि 10 में हैं। पहला है यात यामम। यात यामम का मतलब होता है, आप जानते हैं 4 प्रहर होते हैं, तो एक प्रहर जब बीत गया तो उसके बाद जो आहार आपने लिया उसको यात यामम कहा जाता है। लेकिन जयदयाल गोविंदका जी ने इसका बदल दिया है, क्योंकि इसमें रिपीटिशन हो रहा है पर्युषितम में भी और यातयामम में। तो उन्होंने इसका देखिए, आप इसमें देखिए तो यातयामम का अर्थ लिख दिया है अधपका। यद्यप स्वामी चिन्मयानंद ने इसको स्टेल लिखा है, बासी है, लेकिन अब आप मैं इन्हीं को मान करके इसका अर्थ कर लेता हूँ अधपका। यात यामम पहला हाफ वर्ल्ड है, मतलब हाफ क्या कहना चाहिए, शब्द ढूंढ के भाई गरम हुआ किया जाएगा, आधा गरम करो। भाई डॉक्टर हैं भाई आप नहीं, इसके लिए द राइट वर्ड इज रा कच्चा। जैसे आप कच्ची MBA खा लो, अधपका कच्चा, बहुत देखिए ये अधपकी चीज है। हाँ गद्दर कहते हैं उसे, गद्दर कहते हैं। तो ये जो अनराइप इंग्लिश में उसको, हाँ ये जानते हैं, अगर अनराइप भी कहते हैं उसको, इंग्लिश में अनराइप भी कहते हैं अधपका। तो बहुत सारे लोग देखो नहीं खा लेते हैं कच्ची MBA, बहुत खाते हैं कच्ची चीजें वो खा लेते हैं। हरी ना हो, थोड़ा पीलापन आ गया, कहने गद्दर हो गए। अब ये ठीक है। तो ये तामसी वाले लोगों में धैर्य नहीं होता है कि वो पक जाए, अपनी पूर्णता को पहुंच जाए, तब का नहीं, जल्दी जल्दी वो मारा डंडा और तोड़ करके वो खा लिया। तो अधपका इसको भोजन में भी जल्दी, भाई यार बड़ी भूख लगी जल्दी करो भाई, तो कहीं बना नहीं, कहीं कोई बात नहीं, ऐसे लाओ, थोड़ा लाओ, ऐसे लाओ, चखें हैं। ये हेस्टीनेस, ये अधैर्य मनुष्य, तामसी मनुष्यों का लक्षण है। सेकंड गत रसम का आप देखते हैं ना, बहुत सारे जैसे हमारे फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स हमने भी बहुत खूब देखा, ऐसे ऐसे संतरे हैं जिनका रस सूख गया, नहीं, जो रस देने वाले हमारे बहुत सारे फ्रूट्स हैं वो सूख गए, सूरज की तपन से वो सूख के चले गए, अब उनके अंदर रस रहा ही नहीं, अब तब भी वो जल्दी जल्दी उसको चूस रहे हैं। तो ऐसे लोगों का ये इस तरीके का जल्दी में है गत रसम, जिसमें रस सूख गया है ऐसी चीज़ों को। और पूत का मतलब होता है दुर्गंध जिन पदार्थों में आने लगी है। या एक चीज़ और है, श्री अग्रवाल जी जानते हैं, खाद्य पदार्थ में देखिए लहसुन और प्याज का भी है, उसमें स्वतः दुर्गंध होती है, उनके कंपोजिशन में दुर्गंध है, उसको भी आप यहाँ ले सकते हो। और ज़्यादातर आप ऐसे आहार को यहाँ इंगित कर सकते हैं जिनमें अब बासीपन हो गया और उनके अंदर दुर्गंध आने लगी। बासी का अलग लिखा है, हाँ वो अलग है, लेकिन इसमें दुर्गंध पे आप इसका फोकस है। पूत का, हाँ है, आ गया, मानते हैं उसको है, तो ये पूत का ये हो गया। और पर्युषितम का है जो एक दिन पहले भोजन बनता है और आज यूज किया गया, तो उसको पर्युषित कहते हैं, बासी का, ठीक है। तो स्टेल कैटेगरी, इंग्लिश में उसको स्टेल कहते हैं, तो वो कैटेगरी होगी पर्युषितम की। तो जो भी ये है मतलब अधपका है, जिसका रस शून्य हो गया, जिसमें दुर्गंध उठती है, जो स्टेल है, बासी है, इसके अतिरिक्त जो उच्चस्तम
इसका मतलब होता है रिफ्यूज, लेफ्ट ओवर। हम आपने खाया, जो बचा व्हाट इज लेफ्ट थाली में छूट गया। ओवर। हाँ, व्हाट इज लेफ्ट ओवर, जो हमने खाया जूठा कर दिया, ओट फूड है वो, खा लिया किसी ने, हमने आपने सबने, फिर थोड़ा बचा, तो उच्छिष्ट भोजन उसको टेक्निकल वर्ड है उच्छिष्ट। उसके लिए रास पंचाध्याय में एक वर्ड आया है बहुत बढ़िया, कि जो है श्यामा श्याम जो हैं वो एक दूसरे का उच्छिष्ट पदार्थ को मतलब पाने के लिए लालायित हैं। हम लोग भी जो श्याम सुंदर ने जिसका भोग लगा लिया, प्रसाद तो जूठन होते हैं, और प्रसाद जूठन होती है। लेकिन प्रसाद जूठन होती है, लेकिन जिसमें श्याम सुंदर का अधरा अमृत लग गया, वो तो अमृत उसके लिए मतलब जो है सखियां और हमारी श्री जी लालायित रहती, तो उत्कृष्ट वो कैटेगरी दूसरी वो कैटेगरी दूसरी है, ये अलग है। वो सात्विक हो गए, और सात्विक से भी ऊपर, तो सात्विक से भी बहुत सात्विक से भी ऊपर। अरे जो छोड़ दिया जाता है जी, उच्छिष्ट यहाँ जो है, जो बच गया खाना, हाँ, उच्छिष्ट का मतलब यहाँ है जो लेफ्ट ओवर, हाँ, जो लेफ्ट ओवर है, आपने खाया हमने खाया, जो बचा हुआ जूठा है, इसको कहते हैं जूठा भोजन। तो झूठा भोजन। नहीं वो आपने ठीक कहा। और चा ये है क्या कहते हैं, अमेध्यम। अमेध्यम बड़ा प्यारा शब्द है, इसका मतलब होता है अपवित्र। देखिए, भोजन अपवित्र कैसे हो गया? मान लो स्टोलन फूड है, तो क्या पवित्र फूड है? किसी से चुराया गया अन्न आपने ले आए, कहीं से उठा लिया रात को, और आज आपके घर पर बन रहा है, तो उसकी क्वालिटी पवित्र तो नहीं हुई। या जो गोविंदका जी कहते हैं, जैसे मांसाहार है, अंडे हैं, दिस है, दैट है, इस टाइप का नॉन वेज मटेरियल, वो सारा का सारा भी अमेध्य है, अपवित्र है। इसके अतिरिक्त भी गोविंदका जी कहते हैं, जैसे गांजा है, भांग है, ये जो नशे वाले पदार्थ हैं, ये भी तो आहार ही माने जाएंगे। आप लेते हो ना, तामस भोजन जो है, ये जो ड्रग्स हैं, ये जो लिक्विड्स हैं, वाइन्स हैं, अल्कोहल्स हैं, ये सब भी तो आहार ही हैं। जो भी आप टेक इन करते हो, अंदर ले जाते हो, वो सब आहार की कैटेगरी में आता है। तो वो चाहे ड्रिंक्स हो, चाहे सॉलिड फूड हो, वो सब के सब आपके फूड्स में ही काउंट होते हैं। तो वो आपके अंदर अंतःकरण का निर्माण करते हैं। अंतःकरण का ही निर्माण नहीं करते, वो आपके शरीर का भी निर्माण करता है। इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आहार तो मनुष्य के शरीर को और उसके मन को और उसके अंतःकरण का भी निर्माण करता है, क्योंकि ये सारे भौतिक पदार्थ हैं। तो इसलिए आहार पे मनुष्य को बहुत ध्यान देना है, और बहुत वैष्णवी भोजन करना है, जिसको कहना चाहिए सात्विक भोजन करना है। तो इसमें उच्छिष्टम मतलब जूठा भोजन, और अमेध्यम अपवित्र भोजन, ये है। ये किनको प्रिय है? तामस प्रियम। जो तामस चेतना के लोग हैं, तामस वृत्ति के लोग हैं, तामसिक श्रद्धा के लोग हैं, ऐसे लोगों को इस प्रकार के भोजन आहार प्रिय हैं। ये तो हमको लगता है काफ़ी साफ हो गई बात। और ये लोग कहेंगे कि इसमें तो कुछ सीखने वाला है ही नहीं, लेकिन इसमें बहुत आधारभूत वस्तु आपके सीखने के लायक है, और इसकी बिल्कुल हमको उपेक्षा नहीं करनी है। थैंक यू वेरी मच।